नमस्कार मित्रों। आज 28 सितंबर शहीद भगत सिंह का जन्मदिन। शहीद भगत सिंह जी के बलिदान की वजह से आज हम सब लोग कुछ अपने मन की बात बोलने के लिए आज़ाद हैं और इस आज़ादी की वजह से ही आज मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूं। आज एक खबर मिली कि भारत के रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2012, 13 और 14 में महंगाई और गिरते रुपए की वैल्यू पर बहुत चिंता जाहिर की थी। उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी उस बात को आज भी याद रखे होंगे और गिरते रुपए की स्थिति पर कुछ बोलेंगे, कुछ कार्रवाई करेंगे, कुछ एक्शन लेंगे। हमारे देश का रुपया लुढ़क रहा है, रुपये की कीमत गिरती चली जा रही है। जब अटल जी की सरकार थी तो रुपया 40-42 रुपए की ताकत रखता था $1 के सामने, और ये वर्तमान अर्थशास्त्रियों की सरकार में डॉलर के सामने रुपया गिरता गिरता 60, कभी 62, कभी 65, कभी 67 गिरता ही चला गया। कारण क्या? तो करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या? इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। यह असंतुलन के कारण स्थिति पैदा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि समझना सरकार का काम है कि अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएं। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमारी यहाँ की चीनी, इसका एक्सपोर्ट हो सकता है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। देखिए, आप रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है। देश जब आजाद हुआ तब $1 ₹1 के बराबर था। ₹1 में $1 बिकता था। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आज़ादी के समय $1 की कीमत ₹1 के बराबर थी, जो कि शायद या तो उन्हें मालूम नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं प्रधानमंत्री जी इस देश में आज़ादी के बाद पैदा हुए थे, तो इसलिए शायद उनको मालूम नहीं होगा। लेकिन जहां तक आधिकारिक आंकड़ों की बात है, आज़ादी के समय $1 की कीमत लगभग ₹4 हुआ करती थी, जो आज इस अमृत काल के समय में लगभग ₹82 हो चुकी है। मैं तो यही इच्छा रखता हूं कि भारत के गिरते हुए रुपए को
कोई सरकार, कोई नीति, कोई कार्य कुछ बल प्रदान करे और किसी तरह गिरते हुए रुपए की वैल्यू को संभाला जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहे अनुसार ही जब रुपए की कीमत गिरती है तो वो केवल रुपए की कीमत नहीं गिरती दोस्तों, गिरता है इस देश के युवाओं का मनोबल। अब रुपए की कीमत क्यों गिर रही है, किस कालखंड में कितनी गिरी है, उसके बारे में भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग देखेंगे, जानेंगे। और अगर केवल रुपए के गिरने पर राजनीति ही करनी थी तो राजनीति तो पहले भी हो रही थी, आगे भी होती रहेगी। लेकिन ये चिंता का विषय है। जितने भी व्यवसायी हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी नीति निर्माता हैं, देश में विभिन्न राज्यों में विधायक या सांसद हैं, उन सबको मिलजुल कर इस गिरते हुए रुपए को संभालने की कोशिश करनी चाहिए। जय हिंद।